सोए ताकि निर्वाणी कदे मिथ्या बनो। वास्तविक मार्ग तो परंपरा का शाश्वत चिन्ह धर्म है। ऐसे चिन्ह धर्म को अनंतानंत केवली, अनंतानंत केवली, कितने केवली में? अनंतानंत केवल ज्ञानी परमात्मा का ये मार्ग, तो मार्ग एक केवल ज्ञानियों का, अर्थात सिद्धांत किसी ने बनाया नहीं है। सिद्धांत अटल होता है, सिद्धांत अचल होता है, सिद्धांत के निर्माण करता कोई नहीं है, सिद्धांत के परिपालन करके चलने वाले तो हैं, लेकिन सिद्धांत के निर्माण करता कोई नहीं है। ऐसा आद्यानंत मार्ग है। जहाँ उपदेश सतसार ग्रंथ में पूछा कि गुरु महाराज आप बताओ ऐसा आद्यानंद मार्ग का मार्ग क्या है, तब उन्होंने एक मार्ग दिया, एक गाथा दी, आद्यम अनादि शुद्धम, आत्मा आद्यम अनादि शुद्धम। क्यों कहा? वो एकम जिनवरे से साना। ऐसा उपदेश दिया अपने शिष्यों को जिन्हें परमात्मा ने। तो उनके शिष्य कौन है? बोले समुसरण में जो है सब एक शिष्य है। क्यों शिष्य है? बोले एकम जिनवरे से साना। ऐसा उपदेश दिया जिन्हें परमात्मा ने, वो एकदम उठ बैठो, तुम भी कुछ स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करो? बोले संसार सरणी दिया। संसार के चक्र से अगर व्रत होना चाहते हो तो, संसार के चक्र से अगर बचना चाहते हो तो, संसार की जन्म मरण की यात्रा से बचना चाहते तो, संसार के इस दुख दुनिया के वैभव से बचना चाहते हो, और संसार दुख रूप लगा हो तो, और मोक्ष जाने हो तो सुनो जिनवाणी। ऐसे देखो ये जिनवाणी बड़ी आनंददायी जिनवाणी है। जिन शब्द बड़ा आनंददायी है, जीव को वर्तमान में एकाग्रता से सुनता है, कितनी तन्मयता आती है, और कितनी तन्मयता आती है। तो ऐसे मार्ग को किसने कहा? बोले कहा किसी ने नहीं, वो तो चला आ रहा है, चला आ रहा है। इसका नाम गुरु बाबा ने क्या किया कि आद्यम अनादि शुद्धम। बोले जैसा चला आ रहा था वैसी शुद्धता का मार्ग बताया। बोले आत्मा कब से है? बोले अनंत काल से। कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। तो ऐसी शुद्ध अवस्था आत्मा की जो अखंड अवस्था है, आत्मा की त्रकालिक अवस्था है, चैतन्य जीव तत्व भगवान आत्मा की जो त्रकालिक अवस्था है, ऐसी अवस्था को गुरु बाबा ने कहा आद्यम अनादि शुद्धम। आत्मा आद्यम अनादि शुद्धम, वो एकदम जिनवरे से साना। अगर ऐसा स्वीकार करते हैं तो संसार सरणी वीर्यम, संसार के चक्र से अभिव्रत होते हैं, और मोक्ष गमनम माने एक मुक्ति गमन में एक सच्चा कारण है, एक सच्चा कारण। अब मोक्ष जाना चाहते हैं, परम दशा को पाना चाहते हैं, तो ये सच्चा कारण है। एकमात्र सच्चा कारण ये है, तो सच्चा कारण है आत्मा का स्मरण, सच्चा कारण है आत्मस्वरूप की दृष्टि, सच्चा कारण है सम्यक की उपलब्धि, सच्चा कारण है तुम्हें मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सम्यक के वैभव की स्वीकृति। जिसकी तुम्हारी अभी तक स्मरणता रहे उसका स्मरण करो। देखो आत्मा का स्मरण करने का मतलब सत्य सत्य तो स्वीकार करो कि आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। अरे तो बोलिए ऐसा कैसे कह दिया? हम मानते नहीं है आत्मा। मानते हो, कहते हो, लेकिन उसका जैसा निर्विकल्प अनुभव और होना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। तो क्या प्रयास करना चाहिए? जैसे देखो एक भैया बेटा अभी हाल आत्मा की बात सुना और वो देखने लगा, तत्पंच परम तत्व, यहाँ बैठे सुन यहाँ रहे, गाता ये पढ़ रहे हैं, और बाहर माता कहाँ चल रहा है? तत्पंच परम तत्व। अच्छा उसको पढ़ लिया तो अच्छे से देखना, तत्पंच परम तत्व परमप्पा परमामदर्शिये परम जिनम परमेष्टि नमामि हम परम देव देवस्य। इतना उत्कृष्ट वो भी वैभव भैया, कैसे ही तुम स्वीकार तो कर लो, कैसे ही तुम स्वीकार कर लो। कितनी उत्कृष्ट तुमको क्षण मिले, कितने उत्कृष्ट तुमको जिनवाणी के स्मरण करने का समय मिला, और जिनवाणी श्रवण करने का समय मिला, जिनवाणी का उच्चारण करने का समय मिल रहा, और जिनवाणी को उच्चारण के साथ आचरण करने का भी समय मिल रहा है।
है। तो ऐसा संत में मिलने के साथ में क्या होगा? बोले आचरण करने का मतलब है पूज्य समान आचरण हो जाना, ये पूजा का सही विधान है। तो सही विधान है कि नहीं? नहीं तो संविधान में सब पारित कर लेते हैं और करत कछु है नहीं। तो इसलिए यहाँ सच्चा ये संविधान माने मोक्ष मार्ग का है कि पूजा, देखो पूज्य समान आचरण होना पूजा का सही विधान है। तो सही विधान क्या है? बोले ये सही विधान है, ये सही विधान है। वो पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर, देवत्व के नाम पर या नाना क्रिया में जीव भटक जाता है। तो उसने बहुत कुछ पूजा करी, लेकिन पूजा कैसी होती रही? तब गुरु बाबा सचेत करते हैं, समझाते हैं, बोध देते हैं, अनुभव देते हैं कि हे भगवान आत्मा, थोड़ी सी देर के लिए तुम बैठे हो यहाँ, थोड़ी सी देर के लिए बैठे हो। अगर अनंत की अतीत काल की यात्रा को देखो तो मनुष्य पर्याय बड़ा थोड़ा सा समय मिला, सैनिक पर्याय मिली, श्रेष्ठ कुल मिला, विशुद्ध मार्ग मिला और मति ज्ञान सब ज्ञान की चर्चा सुनने का, मति ज्ञान सब ज्ञान पूर्वक ये तुम्हें चर्चा सुनने का भी समय मिला। गुरु बाबा को तो अवधि ज्ञान का अंकुर उत्पन्न हुआ, इतना होगा। लेकिन गुरु बाबा की इतनी बात पढ़ते हो, सुनते हो, देखो वहां एक जगह आया है कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान परम शुद्ध हुए और अवधि ज्ञान को अंकुर उत्पन्न हुए। ये मंदिर विधि में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान परम शुद्ध हुए और अवधि ज्ञान को अंकुर उत्पन्न हुए। ताप से 5 मतें जगी जिनमें 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी। माने इतने में इतना लिखा गया, कितना लिखा गया, कितना लिखा गया? कम से कम 10,000 श्लोक प्रमाण से ज्यादा है अध्यात्म वाणी में। इतने लिखा गए, लाखों शब्द कितने में लिखा गए? अवधि ज्ञान को अंकुर उत्पन्न भयो, काव्य से 5 मतें जगी जिनमें 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी। सो जयन जय बोलिए हे भगवान। ग्रंथ बोलने के साथ और ग्रंथ की जय बोलने के साथ और गाथा पढ़ने के साथ माथा अपना सही है। देखो यही माथा में अगर ये गाथा बैठ गई तो जो माथा कहीं झुकेगा नहीं, और अगर ये माता में गाता नहीं बैठी और सुन के इधर उधर चले गए तो फिर माता कहीं ना कहीं झुकेगा। इसीलिए भगवान कहीं नहीं। अरे पंडित बनारसी दास जी की जिस समय परीक्षा हुई, नगर के राजा को बड़ी वो रही, नगर के राजा को कैसी रही? बोले लोगों ने कहा होगा, लोगों ने बताया होगा, बोले राजन, राजन माने अकबर, बोले तुझे सब प्रणाम करते हैं, लेकिन एक पंडित बनारसी दास नगर में ऐसे हैं जो प्रणाम नहीं करते, नहीं करते। बोले क्यों नहीं करते? उनने अपनी योजना बनाई होगी, उस योजना का फल ये रहा होगा कि कभी सब नगर के लोगों को दरबार में बुलाया होगा, और ये दरबार में बुलाने के बाद में पंडित बनारसी दास जी भी वहां पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद में बड़े ज्ञानी पुरुष थे, वो भी आत्मा जीव थे, ज्ञानी थे, आत्मा का निर्णय करने वाले थे, तत्व को अपनी कसौटी पे कसने वाले थे, तत्व का वेदन करने वाले थे, तत्व को समझने वाले थे, तत्व का अनुसरण करने वाले थे, और सच्ची को भी पूजा करने वाले थे। कि पूजा करते एक की निस्वार्थम ऐसे वो आए होंगे और लाइन में सब लोग लगे होंगे, और वो भी लाइन में लगे होंगे क्योंकि आज्ञा थी। आज्ञा तो मानना चाहिए, वो आज्ञा का बात, एक आज्ञा जा ध्यान रखना, और एक आज्ञा मानतंग महाराज की ध्यान रखना, मुनि महाराज की, मानतंग मुनि महाराज। ये भोजपुर की घटना है, ज्यादा कहीं की दूर नहीं है, भोपाल के पास भोजपुर, यहीं की घटना है, 48 सालों वाली। तो वो घटना भी एक आज्ञा को ध्यान रखना, और एक आज्ञा ये ध्यान रखो। पाए होंगे पंडित बनारसी दास, संयोग की बात, वो बनारसी दास जी ने देखा, बोले जब राजन ने इसने बुलाया सबको है, तो ये बड़ा दरबार क्यों बंद है? अरे बड़ा दरबार खोलना था, बोलना था, जब सबको बुलाया सबको जाना था, इस छोटे दरबार में से क्यों जाना पड़ रहा? अर्थात खिड़की में से क्यों सब लोगों को जाना पड़ रहा? ये गेट क्यों नहीं खोल रहा? वो लाइन में देख रहा होगा, उस समय विचार करो भगवान, उनने देख लिया होगा, थोड़े से सिर झुका के नहीं,
थोड़े से देख लिया हुआ, थोड़े से ये घुटने न भागे, थोड़ा सा देखा हुआ, अरे बोले ये सामने बेटा कुर्सी डाले और ये प्रमाण है कि ये जो लोग निकल रहे हैं सब प्रणाम करके निकल रहे हैं, सब सिजदा करके निकल रहे हैं, लेकिन मैं अब यहाँ से निकलूंगा तो, लेकिन कैसे निकले वो, जैसे ही उनका नंबर निकलने का आया तो वो सिर्फ पहले नहीं डाला, उसमें क्या डाला, पैर। विश्वास ऐसा, पंडित बनारसी दास जी की भी कथा कहानी पढ़ो, बहुत चिंतन लिखा उनने, समय सार नाटक पूरा पढ़ो तो पूरा अपना ज्ञान का विवेक सही जागृत हो जाए। समय सार नाटक है। और पंडित बनारसी दास जी ने भी अध्यात्म वर्णमाला का एक बहुत अच्छा वैभव दिया है, इसलिए पर गुरु महाराज के साथ में कुछ शब्द वहां मिलते हैं, बाकी पूरे नहीं मिलते। इतना भाव आ गया पकड़ में, कैसे निकल गए वो, कैसे निकल गए, जाना था सिर के झुका के, लेकिन चले गए, अरे बोले वो तो निकल ही गए, निकल गए। तो राजन ने कहा, अरे बोले छोड़ो छोड़ो सब गेट खोल दो, अब तो जो काम आता सब हो ही गया, जिनके लिए ये सारी व्यवस्था की थी वो तो निकल ही गए, सिर नहीं झुका। इसका नाम है समझ में आ जाए गाथा तो कहीं नहीं झुकेगा माथा। और ऐसी गाथा को समझा अकलंक देव ने, ऐसी गाथा को समझा निकलंक देव ने। अरे अकलंक निकलंक की कहानी देखो, वो चाहे मुनि मानतुंग राज की कहानी देखो, वो चाहे पंडित बनारसी दास की कहानी देखो, वो चाहे तारण स्वामी की अध्यात्म वाणी देखो, इसका नाम है सच्ची पूजा। और पूज्य समान आचरण होना एक पूजा का सही विधान है। नहीं तो विधान कछी और बन जाए, बोले हमारी छूट है बाकी तुम्हें पालना है, ऐसा गड़बड़ नहीं चलता। इसलिए पक्का रहे ना भगवान, पक्का है ना, पक्का तो पूजा करें एक की, व्यवहार से अनंत सिद्ध की भी पूजा करो, तो उसका मतलब यह है कि 75 गुणों द्वारा पूजा, वह गुणों द्वारा 5 परमेष्टि के 143 गुण है। कितने गुण है, कितने गुण है, कितने 143 गुण हैं। उन पंच परमेष्टि का स्मरण करो, 143 गुणों का अनुभवन करो, उच्चारण करो, ठीक है श्रद्धा से। लेकिन गुरु बाबा कह रहे व्यवहार से वह सच्ची पूजा, और निश्चय से मेरे निश्चितात्म देव की पूजा। मंदिर में पढ़ते हो व्यवहार परमेष्टि जा और निश्चय शरण आपको आ, ये है अपनी आप की आप। और ऐसी पूजा साधना आराधना करते जाओ, और वहां जब वो गेट फाटक खुल गया सब हुआ, तो बोले क्या हुआ, फिर उन्हें एक और सलाह दी। क्या सलाह दी, लाइन दी, दो लाइन ध्यान से, एक नीचे लाइन लिखी थी कि सब मिल आस करो अकबर की, इतना लाइन नीचे लिखी थी। और वो लाइन ये लिखी थी कि ये लाइन लिखी है, ये लाइन रहेगी, और एक घर से एक छोटा छोटा सा छंद बना के लेके आना है, पर ये लाइन जरूर रहेगी। वो लाइन लिख के दीदी होगी, और सबने अपने अपने छंद बनाए होंगे। पंडित बनारसी दास जी ने भी छंद बनाया, और उस छंद की महिमा की केवल 2 लाइन समझ लो। अगर 2 लाइन समझ में आ जाए तो पूज्य समान आचरण होना पूजा का सही विधान है। उनने लाइन लाए होंगे, उनने लाइन दी होगी कि छवि भाई गई जहां दिगंबर की, काय की भाई गई, आ रहा है, पकड़ में आ रहा ना, छवि भाई गई जहां निर्ग्रंथ तहा दिगंबर की। और भगवान देखो भाव पकड़ना, छवि भाई गई जहां भीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर की। और नीचे जो उन्होंने दिया कि जो जिन्हें भरोसा या जिन्हें विश्वास नहीं है अपने परमेश्वर का, वे सब मिल आस करो अकबर। आगे भाव पकड़ में, लाइन भाव पकड़ लो। अरे निर्ग्रंथता की, दिगंबरता की, वीतरागता की, मोक्ष के मार्ग की, सब उनने बात कही। और नीचे क्या लिखा कि जिन्हें ना भरोसा हो अपने स्वयं परमेश्वर पर, वे मिल सब आस करो। क्या आया, वो लाइन पड़ी होगी, छंद पड़ी होगी, अरे बोले यहाँ भी काम बदल भाई बन गया, उनका ही काम बन गया। आप फिर बोले जब दोनों बार बनारसी दास परीक्षा में पास हुए, उसका नाम है भगवान। ये छंद भी सब उनके ही हैं। आशा नाम नदी,
मनोरथ। एक जगह वो सूत्र और पढ़ते हो, कौन सा साचो दीप सोई जाम है, माने भाव समझ लो। केवल एक छंद पढ़ते हैं, उसमें बनारसी दास वाला मंदिर जी में छंद भी पढ़ते हैं। इसलिए भगवान बड़ी गहरी अनुभूतियां हैं। अकबर ने कहा कि तुम दोनों जगह पास हो गए, अब क्या किया जाए, तुमको पारितोषिक दिया जाएगा। तो वो पंडित बनारसी दास जी ने कहा कि हमें पारितोषिक तो चाहिए नहीं। नहीं बोले दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? बोले तुम अपने उस मार्ग पर पूरे अटल निकले, असल निकले, जो क्रियाएं हुई वो सब हुआ। लेकिन भगवान बनारसी दास जी ने कहा कि अच्छा देना ही चाहते हो क्या, आ रहा ना भगवान, देना ही चाहते हो तो देना, लेकिन हम जो कहें वो देना पड़ेगा। तब उसने कहा कि जो तुम मांगोगे वो हम देंगे। पक्का हो गया ना, जो तुम मांगोगे हम वो देंगे। तब बनारसी दास जी ने कहा कि ये नियम लियो कि आज से कभी बनारसी दास जी को दोबारा दरबार में याद मत करना। आ गया भाव पकड़ में आया? माने पंडित माने बनारसी दास जी को कभी अब दोबारा दरबार में याद मत करना। ये नियम लो, ये सबसे बड़ा हमारा पारितोषिक है। ये लिया, उन्होंने तो ले लिया होगा, नियम छोड़ दिया होगा, मान गए होंगे, वो समझ गए। क्योंकि कहा था ना कि जो हम मांगेंगे वो पैसा। तो ऐसे इधर समझो भगवान पूज्य समान आचरण होना पूजा का सही विधान है। कितना ही तुम्हें कोई कहने वाला कहीं मिल जाए, लेकिन अपने मार्ग से कभी विचलित, जिन सत्य से कभी विचलित मत हो। कितनी तुम्हारी आवश्यक कार्य भी चल रहे हो, लेकिन स्वाध्याय में अगर बैठे हो, स्वाध्याय कर रहे हो तो स्वाध्याय को कभी मत छोड़ो। जिनवाणी की शरण में आकर बैठे हो तो कितनी तुम्हारी महत्वपूर्ण कोई कार्य हो, लेकिन भगवान जिनवाणी की शरण मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि अब आ पाए, अगली क्षण आ पाए या ना आ पाए, इतना विश्वास रखो, तब कहीं पंडित पूजा होगी। वो पंडित पूजा हो गई माने तुम्हारा कहाँ सच्ची पूजा हो गई। माला रोहण हो गई तो माला रोहण हो गई। आप पंडित पूजा हो रही है तो सच्ची पूजा हो रही है। और ऐसी सच्ची पूजा की साधना, ऐसी सच्ची पूजा की आराधना और ऐसी सच्ची पूजा का निर्णय रखना, तो ऐसी तुम्हारी सच्ची पूजा का नाम है पंडित पूजा। एक पंडित संघ पुष्टि ज्ञानी द्वारा की जाने वाली 8 गुणों की पूजा। काय की पूजा? हाँ, नहीं तो जागरूठा को सामान बागूठा वाला नहीं। इसलिए भगवान जाटी बिया को सामान पाटी बिया में, पाटी बिया को जाटी बिया में नहीं। इसलिए सच्ची पूजा काहेगी निश्चितात्म देगी। और ऐसी पूजा करने का कितना बड़ा प्रमाण दिया गुरुदेव तारण स्वामी ने। पक्का गया ना भगवान? एक तो इसका नाम है आज्ञा। तुम पूजा करो तो कम से कम सच्ची तो करो पूजा। वो पूजा करने में कभी आस मत रखा करो, कभी आस मत रखा करो कि हम कभी मिल जाए हमें, और कभी तुम्हें मिल जाए तो ऐसे पैसों वाली पूजा से काम चलने वाला नहीं है भगवान। जब तुम पूजा ही पैसों से करोगे तो फिर कल्याण कब करोगे? तुम नहीं माने दूसरे भगवान लोग जहाँ जहाँ देखे, इतनी जगह जगह हमने देखे, कई जगह जाते हैं, इतनी जगह देखे, इतने स्थान बन गए पूजा करने वालों को। ये बोले पूजा करने वाले कौन है? बोले पूजा बनाए हैं जिन्होंने, वो पूजा कर रहे हो। याद विडम्बना है भगवान। इसलिए कहूं की मत कहो, केवल कहो अपनी एक की शुद्धात्म एक की। क्योंकि हम बाबा की पंडित पूजा को सुन रहे हैं, पंडित पूजा का अनुसरण कर रहे हैं, पंडित पूजा का आचरण कर रहे हैं। आज कहते हैं बातों के बादशाह मिलना बहुत सुलभ है, बातों के बादशाह मिलना पल पल मिल जाएंगे, बातों के बादशाह क्षण क्षण मिल जाएंगे, लेकिन आचरण के आचार्य मिलना बहुत दुर्लभ है। आचरण के आचार्य नहीं मिलते, वो बातों के बादशाह। क्यों? बातों में क्या करना पड़ता? बोले बातों में 2 अंगुल की जीभ हलती है और आचरण में 70 किलो का शरीर हलता है। बोले अच्छा सुनो, देखो कैसी बात हो गई। यहाँ बताया, बोले प्रातः काल में 4 बजे से 5 बजे तक ध्यान कराया जाएगा। तो धीरे से सबने कह रहे हम आएंगे। जा में कितनी हली जीभ, कितने अंगुल की जीभ हली? 2 अंगुल की जीभ हली के बातों के बादशाह के हम 5 बजे आएंगे। बता पड़ा सवेरे
काय भैया काय नहीं आए? अरे बोले साहब नींद नहीं खुली। तो नींद काय नहीं खुली? कहना 2 अंगुल की जीभ से था और आचरण में लेना था 70 किलो का। अरे भगवान, इसीलिए आ गया ना पकड़ में। बातों के बाद साय मिलना बहुत सुलभ है, लेकिन आचरण के आचार्य मिलना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान एक गाथाओं को पढ़ने के पहले माता इतना बिल्कुल स्क्रीन जानते हैं टीवी पे एक कला लगी रहती है वो जिसपे चित्र आते हैं, जिसपे चित्र आते पर उसमें नहीं आते हैं ना। सबने टीवी देखी, बोले टीवी देखी लेकिन तुमने एकाग्रता से नहीं देखी। अगर टीवी भी एकाग्रता से देखो तो कम से कम चित्रों से प्रभावित ना हो। वो चित्रों से इतने प्रभावित हो जाते हैं। एक जगह एक सूत्र लिखा कि चित्र बना बना के, चित्रों को बना बना के, चित्र बना बना के भगवान को वास्तविक रूप में नष्ट कर दिया। आया ना, एक जगह सूत्र आया। तो तुम लोग टीवी देखते, बोले देखते, तो टीवी पे क्या दिखता है? बोले स्क्रीन तो दिखती है ना। भाई स्क्रीन दिखती है, लेकिन स्क्रीन पे जो अंदर में चित्र स्थिति जहाँ से रिलेट हो रहे हैं वो बात तो वहां से चलती है, लेकिन अटक तुम यहाँ जाते हो। क्यों? क्योंकि स्क्रीन की उस आती हुई धारा में ही अटक जाते हैं, आती हुई धारा में अटक जाते हैं। वो निकलता जाता है और तुम तन्मय होते जाते हो। और फिर अगर उस पे आ रहा हो तो क्या देखते हो कि हम हैं कि नहीं। अगर कोई तुम्हारी पिक्चर नहीं, माने कोई तुम्हारा कार्यक्रम बना हो तो वहां में क्या देख रहे हो? तो सब दिख रहे, वे नहीं दिख रहे, सब दिख रहे, वे भी दिख रहे, लेकिन हम हैं क्या? और हम नहीं है तो हमें देख नहीं, काय के हम काय नहीं। तो इसीलिए भगवान अटक कैसे जाते आगे ना भाव पकड़ में। इसीलिए कहना बहुत सरल है और आचरण में लेना बहुत कठिन है। अरे थे राजचंद जी, राजचंद जी इतने धन्य राजचंद जी, गुजरात में हुए राजचंद जी हुए ना। राजचंद जी का नाम सबने सुना, राजचंद जी हुए। वो थे सत्य की एक आराधना करने वाले, सत्य को समझने वाले, सत्य की पूजा करने वाले, सत्य का अनुसरण करने वाले और सत्य की पूजा करने का भाव था कि नहीं। राजचंद जी का नाम सबने सुना, बिल्कुल दुबला पतला सा सभी है ना। क्या स्थिति रही? अरे सब रहा भगवान, लेकिन हीरा जवाहरात का जो व्यापार की बात आई थी अवैध तत्व चर्चा में, कि वो करते थे हीरा जवाहरात का, लेकिन कोई सौदा हुआ सौदा। और सौदा होने के बाद में जो इनका लिखा पढ़ी का सौदा रहा होगा, उस सौदे के अनुसार उसका दाम कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, है वो बढ़ गया होगा। और इतना जिससे सौदा हुआ था वो पूरा नहीं कर पाता, उसकी घर गृहस्थी पूरी नहीं मिल जाती तो भी वो कहे अनुसार सौदा पूरा उसका नहीं कर पाता। इतना प्रसंग लेते हुए जैसे ही वो व्यक्ति राजचंद जी के पास पहुंचा तो पहुंचा, बस एक ही बात कही कि वे कागज कहाँ है। उनको भी ज्ञान में तो था, वो और घबरा गया, बोले कागज कहाँ है? कागज कहाँ है? कागज तो थे क्योंकि सत्य की बात थी, कागज उसने दिए। बोले अब कागज भी इनके पास हो जाएंगे तो ये पक्का हो गया कि अब तो पूरी हमारी संपत्ति भी बिक जाएगी, तो इनके कहे अनुसार हम सौदा पूरा नहीं कर पाएंगे। कागज भी इनके पास है, वो जवान की बात इनके पास हुई थी। अरे समय का क्षण देखो भगवान, राजचंद ग्रंथमाला पढ़ो तुम, उस समय का क्षण राजचंद जी ने कागज हाथ में लिए और वो कागज को फाड़ के फेंक दी। उस सामने वाले एकदम देखकर असमंजस किन करता विमूढ़ जैसा हो गया। बोले ये क्या कर दिया? बोले बस एक कर दिया कि ये मान लेना तेरा मेरा कोई सौदा वही होगा, तेरा मेरा कोई सौदा ही नहीं होगा। फिर बोले क्या हुआ? बोले राजचंद जी एक गिलास दूध तो पी लेते हैं, एक गिलास दूध पी सकता है, लेकिन किसी का खून, इसका नाम है सत्य न छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पथ जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी रम लौट के आए। थोड़े सत्य की पूजा करो, सत्य का अनुसरण करो, सत्य का उच्चारण करो, सत्य का आचरण करो। और ऐसे ही सत्य का आचरण मानसिंह महाराज ने किया। भोजपुर
भोजपुर के जाओ, उन्हें 48 सालों के आगे सब या वो वक्तांबर की महिमा में पीछे पढ़ते हो, बाकी उसकी महिमा में क्या पढ़ते हो? बस इतनी सी घटना घटी उनके साथ। वो काव्य की रचना भी जो तो भाई ठीक है, लेकिन क्या रचना हुई कि मुनि को आज्ञा नहीं सुहाई। किसकी? राजा ने जो आज्ञा दी होगी, मुनि को आज्ञा नहीं सुहाई। क्यों? कि बोले पहाड़ की पूजा नहीं, पूजा करेंगे हम एक ही विश्वदाता। शायद राजन ने कुछ कहा होगा, लेकिन मुनि को वो आज्ञा नहीं सुहाई। तो ऐसे इधर तुम अनुभव करो कि हमने पंडित पूजा पढ़ी है तो पूजा करेंगे एक ही विश्वदाता। जहाँ पूजा के लिए चले हम सुबह से प्रारंभ किया हमने, तो पहली गाथा में, दूसरी गाथा में निर्णय कराया, तीसरी गाथा में तुम्हें सच्चे सिद्ध स्वरूप का बोध कराया, चौथी गाथा में हिंकार स्वरूप अनंत परमात्मा का ज्ञान का अनुभव करा दिया, पांचवी गाथा में मति ज्ञान सब ज्ञान का पूरा जोर लगा कर केवल ज्ञान तक उपलब्ध करा दिया, छठवीं गाथा से तुम्हारा वीर्य अंकुरण सच्ची पूजा के लाने तैयार हुए, सातवीं आठवीं गाथा में तुम्हारी पूजा की तैयारी हुई, नवी गाथा से तुम्हारा स्नान शुरू हुआ। चेतना लक्षणों धर्मो चेतयन्ति सदा बुधे ध्यानस्थ जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान पंडिता। यहाँ से तुम्हारा स्नान शुरू हुआ, वेद ज्ञान का स्नान हुआ, तत्व निर्णय का स्नान हुआ, वस्तु स्वरूप का स्नान हुआ, ब्रह्म दृष्टि का स्नान हुआ और ममत स्वभाव का स्नान हुआ। इतने स्नान होने में क्या हुआ? बोले सबका प्रक्षालन हो गया। सबका प्रक्षालन जानते क्या? सबका माने सबका, सबका माने सबका, सबका क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, पूरा हो गया ना, सबका हो गया। तो सबका मतलब क्या? कि जो जो पर्यायगत व्यवस्था थी उसका हो गया प्रक्षालन, सबका हो गया प्रक्षालन। केवल एक बचा चैतन्य भगवान आत्मा, एक बचा आत्मा, उसका नाम है अनुभवन, और बाकी का सबका हो गया। इसीलिए भगवान गुरु बाबा ने बात बताई बड़ी साची, जिसमें गुरु बाबा ने इतनी बात बताई बड़ी साची, अनुभव में आई साची। और अनुभव में आने के साथ में इधर आके ना विदिशा आने वाला है, साची आई तो बस तैयार हो जाओ। तो ऐसी यहाँ साची आई ना, तो गुरु बाबा ने बात बताई बड़ी साची। गुरु बाबा ने इतनी सत्य बात बताई और सब विकारों की कर दी सफाई, कर दी कि नहीं? सब विकारों की भाई सफाई गुरु बाबा ने बात सच्ची बताई, और अब हमारे भी अनुभव में आई, आई के नहीं आई? तो बोलो तो सब भैया और भाई आई। अरे अरे नहीं आई, फिर भी आई के नहीं आई? हाँ, ऐसे ऐसे बच्चे अनुभव से क्यों कि गुरु बाबा ने बात सच्ची बताई, सब विकारों की हो गई सफाई, और मेरे भी अनुभव में आई। और अब सब बताओ भाई और भाई आई के नहीं? क्या बोल रहे? बोल रहे? बोलो गुरु महाराज की जय। क्या बोल रहे हो? कम सफाई है और आगे करने पड़ेगा, इसलिए अनुभव में आई। बोले अनुभव में आई। अब जब तुम्हारी पूजा आने शुरू हुई, सबने विकार डल गए और चैत्यालय आने को तैयार हुए। वो जब चैत्यालय आ गए, सुबह सबने दर्शन भी कर लिया था। वो दर्शन करने के बाद उच्चारण भी हो गया था, उच्चारण है मतलब उच्चारण भी हो गया था, और सच्ची पूजा करके आगे बढ़ने को तैयार है। एक बार फिर सचेत किया था, एक बार फिर सवाल किया था। क्या सवाल किया था? अगर पूजा करने में फिर कहीं भटक गए, कैसे भटक गए? सुनो ऐसे जल्दी समझ में आ जाए। पूजा करी तो जेब में कछु धरे हैं, उन्हें को कितनी जल्दी कह रहे रुपया को नाम देते जल्दी कह रहे माने चाहिए हैं जेब में कछु का धरे हैं। हाँ, कितने जल्दी कह रहे रुपया को नाम लेकर कितने प्रसन्न हो जाते। अरे रुपया में जब प्रसन्न हो सकता हो तो इकैया में काय प्रसन्न नहीं हो रहा? वैसे ही अटगलियां वाले अरे इकैया में काय प्रसन्न है? इकैया माने एक अखंड स्वरूपी भगवान आत्मा, इसकी हमने पूजा की।
इसका अनुभव किया, इसका हमने उच्चारण किया, इसका हमने स्मरण किया। और जब इसकी पूजा स्मरण के साथ में क्या हुआ था कि चूक कैसे जाते हैं, अदेवम अन्यान्य मूढ़म च अगुरम अपूज पूजितम विद्यातम सकल जानन्ते पूजा संसार। पूजा तो भाई, लेकिन कहाँ की भाई, यहाँ कहीं भटक मत जाना। अरे एक जहाँ जिसमें चैतन्यता नहीं है, क्योंकि चैतन्य का रहता सभी, देखो चैतन्य का कैसे समझ लो, देवत्व का रहता सभी, देवत्व का रहता सदा चैतन्य में ही वास है। वो कहाँ पर्वत गल में कहीं मिलने वाला नहीं। अटल विश्व मर्यादा में एक सूत्र आया है, डॉक्टर साहब ने या सबने स्वाध्याय किया होगा, पक्का करना उसको। देखो कितना आया कि पर का मुख तक ताक रे राखे जड़ से प्रीत, वह क्या जाने बापड़ा निज आत्म की रीत, निज आत्म की प्रीत। कितना अच्छा काम, पर का मुख तक ताक रे राखे जड़ से प्रीत, वह क्या जाने बापड़ा निज आत्म की रीत, निज आत्म की प्रीत। ऐसा अटल विश्व मर्यादा ग्रंथ में आया। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री बुलंद से ये देखना, अटल विश्व मर्यादा में आया ना भगवान। तो ऐसे यहाँ पक्का रखना, अदेवम अन्यान्य मूढ़म च अगुरुम अपूज पूजितम विद्यातम सकल जानन्ते पूजा संसार भाजनम। एक तो जिसमें चैतन्यता नहीं, उसकी कल्पना करके पूजा करते हो, और ऐसे अगुरु मिल जाते हैं उसकी कराने के लाने, उसकी पूजा करा। अगुरम अपूज पूजतम, जो वस्तु पूजने लायक ही नहीं है वे बात पूजवा देते हैं। अरे कैसे पूजवा देते हैं, सुनो सुनो कैसे। तुम्हारे हाथ में लोटा है और डोर है, पहले सियानी लेके चलते थे, पानी का छन्ना और डोल लोटा साथ में लेके चलते थे बुजुर्गों की कहानी देखो, डोल लोटा पानी छन्ना साथ में लेके जाते थे, और जहाँ कहीं वो पानी के छन्ना से छानी पानी पीते थे तो लोग अपने आप कहते थे कि जी भैया चैन है, ये भैया चैन है। और अभी भी देखो कई जगह प्लेटफार्मों पे अगर तुमने पानी का छन्ना लगाया और पानी छान के भरा तो दो चार जने तो वैसे ही दूर हो जाते, भैया जी कौन है। और आज की स्थिति में चैन की माने कौन रहा है आज की, लेकिन नहीं फिर भी अबे मान रहे पक्का मानते जाना, मान रहे अभी। अरे भगवान वो प्रसंग तुम देखो जरा सा, जहाँ से गाथा को शुभारंभ करना, इतना सा प्रसंग अनुभव में लो, इतना सा प्रसंग अनुभव में लो, जिस बात को यहाँ कहने को बताने को जा रहे हैं, इतनी सी बात का अनुभव में लो कि ये कर देते हैं और करा देते हैं। तो जहाँ डोर है और लुटा है, और कई संयोग की बात कुआ की सतह तक पानी तक वो तुमने डोर लोटा बांध के वहां तक डाला है, वो थोड़ा सा कम रह रहा है। बाको मतलब पूजना माने थोड़ी सी दो हाथ और पानी की सतह नीचे है, फिर क्या करोगे कि सियानी जो पिछोरी है साथ रखते, इसका नाम तौलिया, वाय उनने साथ में रखा, और वो डोर में बात दो हाथ की पिछोरिया बांधी, और जैसे ही पानी के सतह पे गया बस आधे हाथ और कम पड़ रहा था, उनने आधे हाथ अपने नीचे झुका के और डुब पानी भरा और ऊपर खींच लिया और पानी छान के पी लिया। जाको मतलब तो पूजना माने जहाँ सत्यता थी वहां थी पूजना, और खाली कुआ में पानी डालत वो डाल लोटा डालते रहो तो कुआ है में पानी नहीं है, कुआ है सूखा, और ये है भूखा और प्यासा। जहाँ ये भूखा है और प्यासा, और कुआ भी है सूखा, और सूखे कुएं में अगर ये लोटा डोर डालत रहे तो कभी भी पानी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु बाबा कह रहे हैं कि जो वस्तु में चैतन्यता है वहां तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन जहाँ चैतन्यता नहीं वहां से कुछ मिलने वाला नहीं। अगर दूध तुमने किसी गिलास से पी लिया तो कहने में आ सकता है कि जाओ ये दूध के गिलास तुम मान लाओ। अगर किसी कटोरी में घी रख दिया तो कहने में आएगा कि जा घी की कटोरी साफ कर लाओ, या किसी कटोरी में कोई सामग्री रख दी तो कहने में आएगा कि जाओ इसे साफ कर लाओ, और खाली कटोरी मांजत रहो तो जरा अच्छी वाली कटोरी हो भैया जाए मान लेगी दूध की कटोरी, तो वो मानने वालों के कहाँ उलझा रहे तुमने, मनी मजाई कटोरी
तो ऐसे ही थे भगवान, जहाँ कुछ हो तो वहाँ पूजा करो तो कुछ मिल ही जाएगा, और नहीं इधर उधर भटक गए तो ज्ञानानंद महाराज कहते आओ लच्छू, जाओ लच्छू, इतने नहीं है कच्छू, और जितने जा रहे होते नहीं है कच्छू, और इधर देखो तो अच्छू ही है क्या नहीं, आत्म ही है, तो पूजा करो निश्चितात्म कह दो, अब हम देव की पूजा करेंगे, कह तो दो, कभी तो कह दो, हमें विश्वास हो जाए, पूजा किसकी, हाँ, अग्रीत मिथ्या से बचना, ग्रीत मिथ्या से भी बचना। अग्रीत ग्रीत की परिभाषा बता चुके, लेकिन एक बार भाव फिर समझ लो, अग्रीत मिथ्या संस्कारगत विपरीत मान्यता, और ग्रीत मिथ्या ताजा ताजा ग्रहण करना, एक ग्रीत मिथ्या, और जब ग्रहण कर जा रहे वो अग्रीत में जमा हो जा रहा, एक तो ये बाहर से, और अग्रीत ग्रीत कैसे काम करता है, देखो पूर्व का जो संस्कार है पर्याय का, एक जो उदय में आ रही है, जाको नाम तो है अग्रीत मिथ्या, और जब पर्याय को रस लेकर संतुष्ट हो रहे हो उसका नाम अग्रीत मिथ्या। पर्याय में संतुष्ट हो गए ना, काय में संतुष्ट हो गए, जहाँ बाहर के देव के मिथ्यादेव जो तो बहुत ही बाहर की बात है, लेकिन यहाँ भी भीतर से, कहाँ से कि जो उदेगत पर्याय चली आ रही है वो अग्रीतता में, और वो पर्याय में तुम रस ले रहे हो और वही ये श्रेष्ठ मान रहे हो, इसका नाम भी ग्रीत मिथ्यात है। तो गुरु महाराज ने तो सचेत किया, भगवान क्या सचेत किया, अदेवम अज्ञान मूढ़म चा अगुरम अपूज्य पूज्यतम, अगुरु पे होते हैं जो वस्तु पूजने लायक भी नहीं है उसे वो बुझवा देते हैं, और फिर ये पूजने वाला क्या करता है, मिथ्यातम सकल जानन्ते, मिथ्या जानो सकल जानन्ते, माने सकल पंचों से पूछ लो, और सकल पंचों से ना पूछो तो पांच परमेष्टि से तो पूछो ही, पांच परमेष्टि हमारे पंच है क्या नहीं, है क्या नहीं, कौन तुमसे कभी फैसला ना हो तो पांच परमेष्टि से पूछ लो, हमारे पंच हैं, सकल पंच, कैसे पंच है, विद्यातम सकल जानन्ते, पूजा संसार भाजना, पांच परमेष्टियों से भी पूछना तो वे भी कहते हैं जब विद्या की पूजा सकल जानन्ते, जानो, और अगर फिर भी नहीं कर रहे तो पूजा नहीं मान रहे तो पूजा संसार भाजना, भाजनम कहते हैं पात्र बने रहोगे, कहाँ के पात्र बने रहोगे, संसार के, तो संसार के पात्र तो नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना ना, नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना, धीरे धीरे दो चार बोला तो सब भाई नहीं, एक ही बार में बोल दियो करे तो, हाँ बोल दो ना, हिम्मत, अरे कुछ नहीं बेटा लो, बोल तो दो कि अब हमें संसार में नहीं रहना, अब हमें कहाँ जाना, ऐसे वो इसलिए बुलवा देते कि तुम इतना ही रही हो, नहीं तो भगवान हमें तकेत रहे, तुम दुकान पे चले जाओ, हम कहाँ क्यों, तो पूजा करेंगे एक की, व्यवहार से अरहंत सिद्ध और निश्चय से मृगा ईश्वरात्म में, ऐसी पूजा करने का मतलब क्या हुआ, तेनाय पूज्य शुद्धम चा, इसलिए तेनाय, इसलिए तेनाय पूज्य शुद्धम चा, शुद्ध तत्व प्रकाशिकम, और ऐसे शुद्ध तत्व का प्रकाश कैसे होता है, अच्छा देखो कैसे होता है, एक जगह संयोग की बात, कोई आत्मा की जीव होगा, कोई साधक होगा, उसे अपना बोध नहीं हो रहा था, संयोग की बात सांझ का टाइम होगा, और कहीं वो किसी के छोटे से गांव कस्बा से निकल रहा होगा, वो जैसे ही वहां ने देखा कि सामने एक देहरी माने किसी के द्वार के सामने से निकल रहा, और वहां एक बुढ़िया माता बैठी थी, बुढ़िया माता के शब्द उस समय ये थे कि वहां ने पीछे अपने भीतर आवाज लगाई होगी, क्या आवाज लगाई होगी, अपने बहू को या किसी को, बेटा को, नाती पंथी को, उसने उसको बुलाया होगा और कहा कि संजा बिरिया हो रही, दिया बाती चुल, इतना सा शब्द कहा, कितना सा शब्द कहा, संजा बिरिया हो रही, दिया बाती चुल, बस इतना सा कहा, संजा बिरिया हो रही, दिया बाती, और जितना शब्द तो उसने अंदर बुलाने वाले को कहा होगा, फिर चिमनी डिब्बी कुछ भी लेके आया होगा, वो दिया बाती वही होगी, लेकिन उस साधक को समझ में नहीं आया, बोलिए बुढ़िया माता जी ने क्या शब्द बोल दिए, हमें समझ में नहीं आ रहा, उससे फिर पूछा होगा कि तुमने ये शब्द बोला, इसका मतलब क्या है,
तो उसने बताया हुआ संजा बिरिया हो रही दिया बाती जो लो। तो उसने पूछा इसका अर्थ तो बताओ, तो उसने सही अर्थ बता दिया होगा कि जब रात होने वाली है दिया जला लो तो रात भर उजीरे में रहे, ऐसा बता दो। तब वो साधक को बोल हुआ कि बोले जब एक माता ने अनुभव करा दिया कौन से तत्व का, शुद्ध तत्व प्रकाश का, आज तक इसका बोध नहीं था। संज्ञा विरिया हो रही दिया बाती, और जैसे ही उससे बोध हुआ अनुभव हुआ, बोले जीवन की भी संज्ञा विरिया हो रही। काय की हो रही है? जीवन की भी संज्ञा विरिया हो रही दिया बाती। दिया बाती माने चैतन्य तत्व की अनुभूति। संज्ञा विरिया हो रही दिया बाती हो रही कि नहीं हो रही? हो गई रात, कल लोग आप सब प्रभात। इसके पहले तुम समझो अपनी जात। जात मतलब शुद्ध तत्व प्रकाश से कम। बोले समय होगा, जब समय होगा ही होगा, लेकिन अभी हमने समझ लिया हमारा दिया। अरे दिया बाती हो गई कि नहीं? नहीं तो सुबह आरती ढूंढो। अरे इधर देखो भगवान, संज्ञा विरिया हो रही दिया बाती। तो आप ऐसा क्यों? संज्ञा हो गई, हमने अपना दिया जला माने जला लो कि नहीं? नहीं तो होली की ऐसी मत करियो भाई, नहीं तो उधर जली होली और फिर गोल गोल पिंडी बना के वहां लेके आए, बोले वहां से आग लेके आए, बोले चूल्हे में जरूर धर, इसलिए धर है कि आप हमारा साल भर चूल्हो बजे ना, तो वह होली की राख से नहीं बजेगा। घर में कच्ची है ही नहीं है, लकड़ी तो नहीं। अरे इस सब विपरीत मान्यता है। नहीं बता रहे भगवान, होली की आग लेके आए, बोले हमारे घर को चूल्हे ना हो गए, वो पता पड़े के आग लकड़ी ईंधन है ही नहीं है घर। आरा पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा, अरे भगवान इसलिए हाथ पास लाए, बोले होली का दहन हुआ, वहां से आग लेके आए, गोल गोल पिंडी गोबर की ये बनाई और गोल गोल लपेट के लाए। अरे कछु, अरे बात समझ लो, काय के समझ लो, बड़ी सरलता में समझा है, सही कह रहा। बाकी आग लाके कहाँ रखेंगे? अरे भाग्य में नहीं है सवे रोटी, तो चाय लिया वहां की आग, और चाय लिया अपने घर की, क्योंकि गैस में अब सिलेंडर में गैस ही नहीं है। या पता पड़ रहा है कि घर में गेहूं नहीं, या पता पड़ रहा है कि घर में वो व्यवस्था ही नहीं है, तो अब रोटी की व्यवस्था पहले गेहूं लाओगे, वह व्यवस्था से रोटी बनेगी कि गैस सिलेंडर में गैस होगी तो रोटी की व्यवस्था होगी कि वह होली की आग लेके आओगे तब होगी। आ रहा है ना भगवान, पकड़ में आ रहा है ना? ये विपरीत मान्यताएं बहुत रहती हैं, इसलिए भगवान का पक्का पक्का सही कह रहे, पक्का वो काम आलम भाई सुन 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 ध्यान से, वह आग लेके आ रहे थे, वो पता ऐसा पड़ा कि वो घर को मोड़ा तो छोटो सा बेटा भाई के हाथ से छूट गए, वो आगे तो हाथ लगा, तो वो आग ने कहा नहीं कर रहा आया ना भगवान, है विपरीत मान्यता का नहीं। इसीलिए कहीं कोई कुछ नहीं, मेरे उदय में रोटी है मेरे भाग, तो वो अपने आप होगी सारी व्यवस्था। एक चीज चला और एक चीज चलता रहता, वो क्या करते रहते, ये पूजा करके मान तो जाओ तो जो और क्या नाम है कि पेड़ की पूजा कर काय करते माने इधर करें चाहे ना करें, हम कहीं नहीं बता रहे, पीपल को पेड़ और क्या नाम है कि पेड़ पूजा कौन जी पिपल दस से करते, कहीं 57 साथ कर रहे। अरे 57 साथ करवो माने 57 प्रकार को आश्रय करवो है, कितने आश्रय संत क्या कह रहे, 57 साथे हैं। अरे जी साथे हैं तो देखत नहीं हो, कौन सी साथे के 4 अनंतान मंदी कसाए गई, 3 विख्यात गए, ताले 7 तोड़ी, जाको नाम 7 है, और 57 माने 57 प्रकार के कर्म आश्रय से हम बचेंगे। तो वो तो करो जो काम, लेकिन कौन सी सातें हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन की हो रही है? कच्छ नहीं सही भगवान, विश्वास करो एक पे शुद्धात्मा बोले तुम ऐसी रोज रोज क्या कर सब छुड़वा दे तो का
का स्वागले, स्वागले, हाँ स्वागले। देखो देखो, सुनो सुनो, बहुत अच्छी बात है। सुनो 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 जी भाई, सब अनुभव के, हम सब के अनुभव केवल गाता में लेना अपन को, यहाँ जाने आने जा, हम कहाँ जहाँ हमारा उपयोग। पक्का पक्का करो, पहले तो जो पक्का करो, पक्का करो ना, हम कहाँ जहाँ हमारा उपयोग। तुम सुनो, वही तो है, सुनो तो, अरे तुम सुनो बात तक हम पे तो देखो, एक बात हम बता रहे थे, बात पहले सुनो तो, सुनो सुनो, 5 मिनट में बहुत अच्छी खास बात होता है, सही विश्वास करना कि जैसे उनकी बात भाई तो सब जनों ने बात आएगा है। अच्छा बोले, अगर वे मनाता ही है तो सामान तो तुम्हारे ला के दे दूं, तो अब फिर देखो तुम्हारी तरफ है, सामान सट्टे पट्टे तो तुम्हें ला के दे दूंगा। एक बात तो जैसा समझ लो, तो पहले तो जो पक्का करो, फिर जो सामान हम और जिसने मनाई स्वागले, ये है सब पागल। सही अनुभव बता रहे हैं, महाराज जी सही अनुभव बता रहे हैं, संसार के कारण मान करता और देखो सरलता से, देखो सरलता से कहीं समझ, जहाँ मनाई स्वागले वे है सब पागल, और जिनके पैर में है अगर ईमानदारी से पाए लें तो वे कभी नहीं मनाएंगे। इसका नाम है पायल माने, जहाँ पायल बज रही है माने उसका स्वाद जीवित है, आ रहा है ना, जहाँ माथे की बिंदी और माथे की मांग भरी है वहाँ स्वाद तेरा जीवंत है, और ऐसे मनाए से मनने वाला वो नहीं है। आ गया ना भगवान, तो आगा पक्का, तो इसलिए आप नहीं हो तो कि अब हम नहीं, अरे ठीक है ना, कहने में क्या जा रहा है, बोले अब हम नहीं मनाए क्योंकि हम हैं समझदार, कैसे हम हैं समझदार, और नहीं करेंगे हम किसी प्रकार की बेकार, और नहीं होंगे हम लाचार, और अब हम हैं समझदार, इसलिए ऐसे चक्कर में हम अरे स्वागले, जिस दिन जिस होते कुछ भी हो उस दिन तुम चैत्यालय में आओ, जा चैत्यालय में जाओ, वह चैत्यालय में जाओ, कहीं भी रहो, लेकिन रात दिन बैठ के मंदिर करो, पाठ करो, पूजा करो, त्रिवेणी को पाठ करो, जिसमें रत्नात्रय की प्राप्ति होगी, रत्नात्रय का आभूषण का भाव जागृत होगा। इसलिए पक्का पक्का है कि नहीं, पक्का है तो पक्का है, तो अच्छा इतने जन इतने बते कौन कौन नहीं माने, ओ माने सम्मानी है, अच्छा जिन्हें मनाने बे हाथ होगा, अच्छा जिन्हें नहीं मनाने बे हाथ होगा, जिन्हें नहीं मनाने चलो कम से कम 10 20 25 और हम तो चलो जितने ने छोड़ गए उतने ही अच्छे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। सुनो देखो, हम किसी की ज्यादा कहते नहीं है क्योंकि हम भी की मर्यादा रहती है, इस तरह पे ज्यादा जोर नहीं देते, लेकिन इतनी देर में सुनो सुन 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 ध्यान से सुनो, हम अरे जो बात कह रहे हैं, केवल ज्ञानी अगर सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एककार प्रगट केवल भगवंता, वे इतो जानत हैं, तो हमें तो इतो तो जान भी नहीं आएगा, वे तो जान सकते हैं, तो हम इतो जान में नहीं आ रहा आता रहा ना जान, तो पक्की जिनने छोड़ दी उन्हें तो कच्ची लग गई, और कच्ची कच्ची के भाव तनक बोले ऐसी काय कहते आया ना, लेकिन नाम नहीं पता काय के अगर रोज सुनते, इसलिए भगवान पक्का करो एक सिद्धाता। अरे आज अपनी भूमिका भर गई, तैयारी बन गई, वहां तक जब पहुंचेंगे बहुत कुछ छूट जाएगा सही, लेकिन तैयार इतने जोरदार हो जाना। प्रद्युमन कुमार को बैराग आया, सुनो कितनी तैयारी कर ले लो, प्रद्युमन कुमार को बैराग आया और वो घर गए, वो घर जाकर पूछा उनको, कहा कि मुझे बैराग आ रहा है, तब ये 2 पत्नियां थी प्रद्युमन कुमार, उनने कहा क्या आ रहा है, उनने कहा मैं बैराग आ रहा है, तो बोले लो बैराग आ रहा है, और वो जब पत्नियां अंदर शब्द सुन के गई और उनने अपनी पूरी राजसी वेशभूषा छोड़ी और सब कुछ छोड़ा और सफेद साड़ी पहनी और प्रद्युमन कुमार के सामने से निकल गए, बोले तुम्हें आ रहा था और हमें आ गया, और जब तुम्हें पूरा पक्का आ जाए तुम हमारे पीछे।
जाग को नाम इसलिए निकम मत समझो। हाँ इसलिए धीरे धीरे सब छोड़ देंगे और सब छोड़ा छोड़ा ना मालूम कब। इसलिए अब ये सब बात समझदार हैं एकदम अपन काहे के धीरे धीरे के सब छूटे चिंता मत करो है ना। धीरे धीरे बस बता जाइए तो हमें बता दियो हम सब धीरे धीरे सही करें। इसलिए तनक वात्सल्य भाव से तनक अनुराग भाव से और ज्यादा गुस्सा में के गई तो बोले समय से फिर हाउस सबसे ज्यादा हमसे भरा। इसलिए भगवान समझो कि महावीर के समूह शरण में अगर श्रावक थे तो 1 लाख और श्राविका थी तो 3 लाख। सही शांति से बहुत सनवीले थे। इतनी शांति से सुन रही है कि बात है तो बिल्कुल करके को टेवरी नहीं मिलता और तन्ना किधर से शांत हो जाओ सुन की फिर शांतिनाथ भगवान की बहुत शांत है। सही कह रहे विदिशा में इतना अच्छा लगा और हम तुम्हारे प्रशंसा सामने नहीं कर रहे लेकिन फिर भी बहुत शांति है। सब आनंद में है सब विधुरता में। कई जगह महिला वर्ग के संदेश आए कि बड़ी सरल भाषा में समझा रहे हो तो हमने कहा थोड़ी अब तो समझाते ही नहीं है। तो ये बात समझना सब सन्मार्ग पे चलना बहिरात्मा अपना दूर हो अंतरात्मा को प्राप्त करते हुए पूज्य शुद्धम था। इसलिए सच्ची पूजा करना शुद्ध तत्व प्रकाश का शुद्ध तत्व का प्रकाश होगा। पंडितों वंदना पूजा ऐसी पंडित सच्ची वंदना पूजा करता है और मुक्ति गमनम न संशय मोक्ष जाएंगे इसमें कोई संशय नहीं। मोक्ष जाएंगे इसमें कोई संशय नहीं। बोलो महाराज की कैसे जुड़ते हैं तत्पंचन ले आनंद परम तत्व पद बिंद नमियो चेत गुरु प्रतियोगिता है। कल शाम के प्रवचन तत्व चर्चा होगी 9 बजे तक है और इसके बाद छोटे छोटे बच्चों की पास लेत है तो बोले एक यहाँ सामान्य ज्ञान वर्धक जैसी एक प्रतियोगिता है। सब बच्चों को भी भाग लेना है और सियानों को भी भाग लेना है। सभी आयु वर्ग के लिए सभी आयु वर्ग के हैं वो सब सेट कर लो बता देंगे। सभी भाग लेना है लेकिन ऐसा मत करिए नहीं भाग लेना सभी भाग लेना है लेकिन ऐसा मत करिए नहीं तो भाग लेना है बच्चे अकेले रह जाए।